हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लाइट के ड्यूअल नेचर के एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने लाइट एंड ऑप्टिक्स चैप्टर देखा था। ये उसी का सेकंड पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। लाइट की नेचर की बात करें तो लाइट के पास दो नेचर होते हैं। लाइट इज हैविंग ड्यूअल नेचर। फर्स्ट बात करें तो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है एंड वेव नेचर भी होता है। इनको जिन्होंने एक्सप्लेन किया था वो थे मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टीन। सो टुगेदर मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टीन explain photoelectric effect by assuming that light was actually a stream of particle or package of energy, packages of energy known as पैकेजेस ऑफ एनर्जी मीन्स बंडल्स। तो बंडल्स या एनर्जी बंडल्स या पॉकेट ऑफ एनर्जी ये कह सकते हैं। तो ये एनर्जी जो है वो पैकेजेस के फॉर्म में है। सो जिसे कहा जाता है फोटोन और क्वांटम। फोटोन और क्वांटम इसे कहा जाता है। ओके, आइंस्टीन को इनमें नोबेल प्राइज मिला था। सो मैं ये पॉइंट भी नोट डाउन कर देता हूँ। आइंस्टीन गेट नोबेल प्राइज फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिकॉज उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही ये बताया था कि एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में होती है जिसे फोटोन और क्वांटम कहा जाता है। अब बात करते हैं आइंस्टीन की। तो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। सो देखते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या होता है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो आइंस्टीन ने दिया था, E=mc²। इसमें E एनर्जी को डिनोट करता है एंड M मास एंड C वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताई थी। आइंस्टीन ने बताया था एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास एंड आल्सो मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी हो सकता है। यानी कि एनर्जी को हम मास में बदल सकते हैं और मास को एनर्जी में। मास
can be converted into energy, and energy also converted into mass। ये हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। टू फाइंड द चेंज ऑफ एनर्जी, अगर हमें चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है, सो चेंज इन एनर्जी E इक्वल टू mc² जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है, E यानी कि डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M इंटू c²। जहाँ डेल्टा E चेंज इन एनर्जी होगा, एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी क्रिएट होती है जब मास डिस्ट्रॉय होता है। सो डेल्टा M जहाँ चेंज इन मास एंड मास डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास, अगर हमें चेंज ऑफ एनर्जी निकालनी है तो मास डिस्ट्रॉयड होगा एंड एनर्जी क्रिएटेड होगी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E इक्वल टू mc² डिफाइन फिजिक्स, ये फिजिक्स को भी डिफाइन करते हैं। होल्ड फॉर द ऑल बॉडी एंड द पार्टिकल, और ये जो फॉर्मूला होता है ये सब के लिए, यानी कि ऑल बॉडीज एंड पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। सो मैं इस लाइन को भी लिख देता हूँ, होल्ड फॉर द ऑल बॉडी एंड द पार्टिकल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।